Hi everyone, welcome to Prudent Classes. Hope all of you are doing good. थंबनेल आप सबने देख लिया होगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे सब्जेक्ट IBO5 जो कि है अंतरराष्ट्रीय विपणन लॉजिस्टिक्स के इम्पोर्टेंट पेपर क्वेश्चंस। ठीक है, वो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जिनके आने वाले एग्जाम्स में चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। आपको अच्छे से इन क्वेश्चंस के आंसर्स को प्रिपेयर करना है और अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो दैट्स माय गारंटी कि 60 to 80% मार्क्स आप बहुत इजीली अचीव कर पाएंगे। अभी मैं आपको इस वीडियो में क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा और जितना हो सकेगा ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा कि आपको आंसर्स भी प्रोवाइड करूं जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो पाए। मिशन याद रखिएगा, दैट इज 70% और मोर इन आवर अपकमिंग एग्जाम, सो वी हैव टू वर्क फॉर दैट। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके, वो भी अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे कि फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एक बार देख लीजिएगा, बाकी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो मैंने अभी तक अपलोड की हैं वो वहां पर आपको मिल जाएंगी। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो चलिए, सबसे पहली स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है और इसमें आपको व्याख्यात्मक टिप्पणियां वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको तैयार करना है। सभी क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करेंगे अपने क्वेश्चंस को, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक आपके दूसरे होंगे इंपॉर्टेंट कैटेगरी के। तो सबसे पहले आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार करने हैं, उसके बाद में आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार करने हैं। फिर भी टाइम बच जाता है और अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बाकी के रिमेनिंग जो टॉपिक्स हैं आपके बुक के उनको पढ़ सकते हैं अपनी नॉलेज इंक्रीज करने के लिए। और अगर एग्जाम में उनमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो ऑब्वियस ही बात है आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दैट इज ऑस्ट्रेलिया व्यापार व्यवहार प्रधान, जो कि यूनिट नंबर 16 में मिल जाएगा आपको। तो यूनिट नंबर 16 में आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, ऑस्ट्रेलिया व्यापार व्यवहार प्रधान। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए। नेक्स्ट इज इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी, IGRUA, यूनिट नंबर 6 में मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पारंपरिक जहाजों की ब्रेक बल्क कार्गो के लदान संबंधी सीमा, यूनिट नंबर 8 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भूमि सेतु बंधन, यूनिट 8 का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी टिक कर लीजिए। नेक्स्ट इज वाणिज्य अपराध ब्यूरो, यूनिट नंबर 15 में आपको ये मिल जाएगा टॉपिक का आंसर। और ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बंधित माल गोदाम, यूनिट नंबर 4 का टॉपिक है, मिल जाएगा आपको यूनिट नंबर 4 में आंसर। और ये इंपॉर्टेंट है हमारा। सामग्री आवश्यकता नियोजन, यूनिट नंबर 5 का टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टिक कर लीजिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। और ये बेसिकली 10 नंबर में आपको मिलेंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो 10 नंबर के हिसाब से एटलीस्ट प्रिपेयर कीजिएगा। चयनात्मक स्टॉक नियंत्रण, यूनिट नंबर 5 में मिल जाएगा आपको, 8वां क्वेश्चन है हमारा और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज कॉन्फ्रेंस प्रणाली, यूनिट नंबर 11 का टॉपिक है और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। UN लाइनर कोड, यूनिट नंबर 11 का टॉपिक है और ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार कीजिएगा। अगला है हमारा मित व्ययी ऑर्डर मात्रा, EOQ, यूनिट नंबर 5 में मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में हाल में हुए विकास, पढ़ लीजिएगा, यूनिट नंबर 9 में मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट है। वाणिज्यिक नौ परिवहन का विकास, यूनिट नंबर 7 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। बेयर बोर्ड बेसिकली यूनिट नंबर 12 का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। भारतीय बंदरगाहों की उत्पादकता और बंदरगाहों के विकास में निजी क्षेत्र सहभागिता, यूनिट नंबर 14 के दोनों टॉपिक हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिख लीजिए। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स में कमर्शियल डॉक्यूमेंट, यूनिट नंबर 13 की क्वेश्चन है और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में आप टिक कर लीजिए। ओके, तो ये हो गए हमारे व्याख्यात्मक टिप्पणी वाले प्रश्न जितने भी थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंपॉर्टेंट। आई एम श्योर कि आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। कोशिश करूंगा कि गाइज आपको इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन की PDF जरूर प्रोवाइड कर दूं जिससे कि आपको अपना टाइम बचाने में हेल्प हो सके। तो आगे बढ़ते हैं, अपने दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिकली जो अंतर बताने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, दो टॉपिक्स होंगे जिनके बीच में आपको अंतर बताना है। सबसे पहला आता है लादान बिल तथा चार्टर पार्टी, यूनिट नंबर 13 का क्वेश्चन है और दोनों ही पॉइंट्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लाइनर नौ परिवहन और ट्रैम्प नौ परिवहन, यूनिट नंबर 11 और 12 में आपको मिल जाएंगे और दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और नागरिक उड्डयन का महान निर्देशालय, DGCA। ठीक है, और ये यूनिट नंबर 6 में मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट में टिक कर लीजिए। घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स, यूनिट नंबर 1 का टॉपिक और ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट में लिख लीजिए। सामान्य कार्गो दर तथा विशिष्ट कार्गो दर, यूनिट नंबर 11 का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट।
खुली दर तथा मूल्य अनुसार दर, यूनिट 11 का टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट। जहाज मालिक ग्रहणाधिकरण, सॉरी ग्रहणाधिकार तथा समुद्री ग्रहणाधिकार यूनिट नंबर 13 का टॉपिक है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप टिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे अंतर बताने वाले प्रश्न। अब आगे बढ़ते हैं, वो क्वेश्चंस देखेंगे, ये भी 10 मार्क्स में आपको मिलेंगे, तो 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप तैयार कीजिएगा। 10 नंबर के अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर प्रिपेयर करना है, जो कि लगभग 2 से 3 पेज का होगा आपका। 2 पेज भी अगर आपने लिख दिए तो सफिशिएंट रहेंगे अंतर बताने वाले क्वेश्चन में, अगर आप डिवाइड करके कर रहे हैं। बट कोशिश कीजिएगा 2 से 3 पेज आप अपने पॉइंट्स लिख पाए इसमें अच्छे से। तो अब हम वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आगे, जो कि लगभग 20 नंबर में होंगे आपके, और जिनमें आपको लगभग 6 से 7 पेज फिल करने होंगे, तो इनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। तो तीसरे नंबर का जो प्रश्न है वो है विपणन लॉजिस्टिक्स की संकल्पना की व्याख्या कीजिए तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार में इसके महत्व का विवेचन कीजिए। तो पहले नंबर का जो चैप्टर है हमारा, उसका क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसको लिख लीजिए और अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा कि विपणन लॉजिस्टिक्स होता क्या है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में इनका क्या इंपॉर्टेंस होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा यूनिट 2 से, रणनीति लॉजिस्टिक्स योजना के 3 प्रमुख पक्ष क्या हैं, इन पक्षों की व्याख्या कीजिए तथा लॉजिस्टिक्स योजना को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों का उल्लेख कीजिए। जैसा कि आपको बताया दूसरे नंबर के चैप्टर में आपको मिल जाएगा, और आपको बताना है हमारे इस टॉपिक के बारे में कि रणनीति लॉजिस्टिक्स योजना पहले तो आपको जानना पड़ेगा होती क्या है, फिर इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट पक्ष होते हैं, 3 पक्ष हैं इसमें भी जो आपको समझने हैं, उनको आपको एक्सप्लेन करना है, और किस तरीके से ये आपके लॉजिस्टिक्स की जो प्लानिंग होती है उसको इम्पैक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, तो उन कारकों के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एंड यूनिट नंबर 11 से है ये हमारा, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, लाइनर भाड़ा दरों को प्रभावित करने वाले आधारभूत सिद्धांतों तथा कार्य को विवेचन कीजिए। इस संदर्भ में उन अधिकारों का भी उल्लेख कीजिए जिन्हें प्रचालकों द्वारा भाड़ा दरों में प्राय जोड़ा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी लिख लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट में, इसको भी लिख लीजिए। बहु प्रतिरूप परिवहन एमएमटी क्या होता है, समझाइए कि बहु प्रतिरूप परिवहन आंतरिक क्षेत्रों में माल के परिचालन के लिए कैसे लाभदायक सिद्ध हुआ है। इस संदर्भ में एमटीओ की बहु प्रतिरूप परिवहन माल अधिनियम के दायित्व की भी व्याख्या कीजिए। तो एक नहीं, बेसिकली यहाँ पर आपके 3 पॉइंट्स पूछे गए हैं जो आपको बताने हैं। यूनिट नंबर 3 का टॉपिक है, अच्छे से पढ़िएगा, कोशिश करूंगा कि मैं इस पर आपको जल्द से जल्द वीडियो प्रोवाइड कर दूं। बट अगर आप भी एक बार पढ़ेंगे तो आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कभी भी कोई भी डाउट हो, फील फ्री टू मेंशन इन द कमेंट। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, विश्व समुद्री व्यापार में 50% हिस्सा होने के बावजूद विकासशील देश अपनी जहाजरानी क्षमता का विकास क्यों नहीं कर पाए हैं। इस संबंध में उनके द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो हमें बताना है जो हमारी शिपिंग कैपेसिटी है 50% होते हुए भी हम उनको क्या नहीं कर पा रहे, यूज नहीं कर पा रहे। जितने भी विकासशील देश हैं उनके साथ में कहीं ना कहीं दिक्कत रहती है। अब हमें अपने कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है कि हमें कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिसकी वजह से हमारी जो जहाजरानी क्षमता है हम उनका पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। इसके अलावा भारतीय सरकार द्वारा अपनी जहाजरानी क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं उनकी भी व्याख्या करनी है। यूनिट 9 का टॉपिक है, बहुत अच्छा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में टिक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, चार्टर पार्टी से आपका क्या मतलब है, यात्रा चार्टर और समय चार्टर के मुख्य धाराओं का उल्लेख कीजिए। यूनिट नंबर 12 का क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिख लीजिए। तो जिनको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ उनको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगला क्वेश्चन, समुद्री धोखाधड़ी की प्रतिबद्धता का कारण बनने वाली अलग अलग कारकों को लिखें, या फिर बेसिकली लिख लीजिएगा की व्याख्या करें। बेसिकली समुद्री धोखाधड़ी की संभावनाओं को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों और विक्रेताओं द्वारा बरती जाने वाली सावधानियों को भी बताएं बेसिकली, ठीक है। तो ये यूनिट 15 में मिल जाएगा टॉपिक, इंपॉर्टेंट में लिख लीजिए। नाउ अगला जो क्वेश्चन है हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट में रहेगा, यूनिट 15 का ही टॉपिक है। आपको इसमें बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री ब्यूरो यानी कि जो IMB है, इंडियन मैरीटाइम ब्यूरो, उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली अलग अलग गतिविधियां और सेवाएं कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी आपकी सेवाएं मिलती हैं IMB की तरफ से, कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं, ठीक है, वो आपको बतानी है। इसके अलावा बताना है आपको जो अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य चैम्बर है यानी कि ICC, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स,
तो इनकी क्या योगदान है, इनकी क्या भूमिका है समुद्री धोखाधड़ियों की रोकथाम में, तो उसका आपको उल्लेख करना है। ओके, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट में टिक कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर आ चुका है, यूनिट नंबर 13 का है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट में टिक कर लीजिए। समुद्र द्वारा माल वाहन अधिनियम 1925 तथा वार्शो कन्वेंशन वायु मार्ग बिल 1929 के अंतर्गत वाहक के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्वों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट में करिएगा और दोनों ही अधिनियम को आपको अच्छे से पढ़ना है, दोनों ही बिल्स के बारे में आपको अच्छे से समझना है। यूनिट 12 का अगला क्वेश्चन है, एक ट्रैम्प को चार्टर करने के अलग अलग रूप क्या हैं, उनकी प्रकृति की व्याख्या कीजिए तथा इनमें से किसी एक रूप के अंतर्गत जहाज मालिकों व चार्टरों के उत्तरदायित्वों का उल्लेख कीजिए। इंपॉर्टेंट में लिख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है, अगर आप चेक करेंगे तो कई बार। यूनिट 12 का टॉपिक है, आई एम श्योर नोट डाउन कर लिया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और यह है हमारा यूनिट नंबर 3 से। ठीक है, भारत में आयात निर्यात माल के प्रचालन में अंतर्देशीय जल परिवहन का उपयोग कभी कभार ही क्यों होता है, इस स्थिति में कैसे सुधार लाया जा सकता है, निर्यात कार्गो के लिए अंतर्देशीय परिवहन के साधन का चयन करते समय विभिन्न कारकों को ध्यान में रखा जाता है, उन्हें संक्षेप में समझाइए। तो बेसिकली यहाँ पर जो हमारा अंतर्देशीय जल परिवहन है, तो उनके बारे में आपसे पूछा गया है कि जो अंतर्देशीय जल परिवहन है वो इतना स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है हमारी कंट्री में, क्या रीजन है, क्यों उनको कम इस्तेमाल किया जाता है और कैसे उनकी स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। और अगर हम मान लीजिए अंतर्देशीय परिवहन के थ्रू अपने निर्यात कार्गो को भेजना चाहते हैं, तो उसके साधन को चयन करते समय हमें कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखना है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन देनी है। और क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है, इसको इंपॉर्टेंट में टिक कर लीजिए और इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिख लीजिए। कंटेनीकरण की अवधारणा को समझाइए, शिपरों तथा जहाज मालिकों को कंटेनरकरण से होने वाले लाभ तथा हानियों का वर्णन कीजिए, उन सावधानियों का भी उल्लेख कीजिए जो एक शिपर को कंटेनीकृत परिवहन को माल सौंपते समय बरतनी होती हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट नंबर 8 का। सबसे पहले तो आपको कंटेनीकरण के बारे में बताना है, फिर आपको बताना है कि क्या क्या लाभ होते हैं शिपरों को और जहाज के मालिकों को, क्या क्या हानियां होती हैं आपके इस पर्टिकुलर मेथड में कंटेनीकरण वाले। ठीक है, और अगर आप किसी शिपर को कंटेनीकृत परिवहन के थ्रू अपना माल सौंपते हैं तो क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, ये ध्यान दीजिएगा, ये आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, यूनिट नंबर 4 से है। क्वेश्चन नंबर 15, केंद्रीय माल गोदाम निगम के मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए तथा उन माल गोदाम सुविधाओं का उल्लेख कीजिए जो इसके द्वारा बंदरगाह नगरों एवं अन्य औद्योगिक नगरों में स्थापित की गई हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर है और ये भी आपका यूनिट नंबर 16 से है। शिपरों की समस्याओं के समाधान के लिए संस्थागत व्यवस्थाओं की आवश्यकता का विवेचन कीजिए तथा इस संदर्भ में भारतीय संस्थागत व्यवस्थाओं AISC की भूमिका सहित का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो शिपरों को जो आपकी समस्या आती है बेसिकली, ठीक है, जिसके लिए आपकी इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट किए जाते हैं, संस्थागत व्यवस्थाएं बनाई जाती है, तो इसकी क्या जरूरत है, क्यों बनाई जाती हैं, और भारतीय जो संस्थागत व्यवस्थाएं बनाई गई हैं जिसमें AISC सबसे इम्पोर्टेंट आपका रोल प्ले करती है, तो उसके बारे में आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना है। ओके, 20 नंबर्स के हिसाब से एक्सप्लेन कीजिएगा, तैयार कीजिएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है यूनिट नंबर 14 से, बंदरगाहों के सामने आने वाली समस्याओं और बंदरगाहों के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा की गई नीतिगत पहलों का वर्णन करें। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसको भी लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा यूनिट नंबर 3 से। ठीक है, यूनिट नंबर 3 से है, आयात निर्यात कार्गो के प्रचालन में सड़क परिवहन की भूमिका तथा भारत में इनकी सीमाओं का उल्लेख कीजिए। इसको इंपॉर्टेंट में लिख लीजिए। हमें बताना है जो सड़क परिवहन है क्या भूमिका है उसकी हमारे आयात निर्यात कार्गो में, और भारत में हमारी जो रोड ट्रांसपोर्ट है यानी कि सड़क परिवहन है उसकी क्या क्या सीमा है, क्या क्या लिमिटेशन है, उसके बारे में बताना है। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है यूनिट नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 19, जहाजों के पंजीकरण की प्रक्रिया तथा लाभों का उल्लेख कीजिए। कार्गो समर्थन पर नई नौ परिवहन नीति पैकेज में मुख्य घोषित उपायों का भी वर्णन कीजिए।
तो यहाँ पर सर आपसे पूछा गया है कि जहाज़ों का रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, क्या किया जाता है, क्यों किया जाता है, थोड़ा-सा इस चीज़ के बारे में भी आपको बताना है, क्योंकि आपको उससे जो बेनिफिट होंगे उनका उल्लेख करना है बेसिकली यहाँ पर। और जो आपकी नई नौ परिवहन नीति पैकेज जो आई थी उसमें क्या-क्या घोषणाएँ की गई हैं कार्गो समर्थन के लिए, उसको भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, ठीक है? तो ये है हमारे टोटल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इसको भी मोस्ट इम्पोर्टेंट में लिख लीजिएगा, ठीक है? तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। कोशिश मेरी तरफ से रहेगी कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है? तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में ताकि उनको भी हेल्प हो सके। और आप तो अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, पूछ लीजिएगा। आप चाहे तो ईमेल करके पूछ सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली जो है आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, नहीं तो आपको लिंक मिल जाएगा। आप मेरे फेसबुक ग्रुप को भी ऐड कर सकते हैं जहाँ पर मैं जो भी लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह होती हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ, ठीक है? टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो पीडीएफ भी मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कर दूँ। तो गाइस मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड परफॉर्म बेस्ट इन योर एग्जाम। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।